सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी, क्या आपने कभी सोचा है कि समर्पण की आखिरी हद क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि वे भगवान के लिए जान दे सकते हैं, पर क्या आपने कभी उन्हें देखा है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मानवता के जख्मों को सहलाया और जाते जाते भी नफरत को अपनी मुस्कान से राख कर दिया? सत्संगत जी, 13 मई 2016 की वह काली शाम, जब मॉन्ट्रियल कनाडा की धरती गवाह बनी एक ऐसे बलिदान की, जहां एक तरफ नूर इलाही बाबा जी थे और दूसरी तरफ उनके अनन्य भक्त अवनीत जी। तो सत्संगत जी, आइए आज उस अमर मिलन की सच्ची दास्तां को महसूस करते हैं। सत्संगत जी, अवनीत जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्त अपने गुरु से कितना प्यार कर सकता है। वे केवल बाबा जी के दामाद नहीं थे, बल्कि उनके साया की तरह थे। कनाडा की उस यात्रा के दौरान जब गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, तो अवनीत जी ने अंतिम क्षण तक अपने गुरु की सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखा। उनका जीवन इस वाक्य को सार्थक करता है कि भक्त वही जो गुरु की रजा में खुद को मिटा दे। आज का युवा उनसे सीख सकता है कि कैसे सफलता के शिखर पर होकर भी एक सफल बिजनेसमैन और वक्ता विनम्रता और गुरु चरणों का दास बने रहना ही असली ऊंचाई है। सत्संगत जी, बाबा जी ने 36 वर्षों तक मिशन की बागडोर संभाली और उनके जीवन की हर घटना एक मिसाल है। 1980 में जब उनके पिता बाबा गुरुबचन सिंह जी का बलिदान हुआ, तो बाबा जी ने बदले की जगह सहनशीलता का मार्ग चुना। उन्होंने नारा दिया, रक्त नाड़ियों में बहे, न कि नालियों में। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि उनके अंतिम वचनों में भी केवल मानवता की भलाई और प्यार बांटने की तड़प थी। सत्संगत जी, बाबा जी ने सिखाया कि मजहब दीवारों के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए होता है। अवनीत जी अक्सर कहते थे कि जब सतगुरु का हाथ सिर पर हो तो मौत भी एक उत्सव बन जाती है। सत्संगत जी, समर्पण वो है जिसमें कोई शर्त ना हो, बंदगी वो है जिसमें अपनी कोई गर्ज ना हो। कहा जाता है कि उस दुर्घटना के कुछ समय पहले बाबा जी बहुत शांत थे, जैसे वे पूरी दुनिया के दुखों को अपने भीतर समेट रहे हों। अवनीत जी उनके सेवा में लीन थे। उन दोनों का वह अंतिम सफर इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य मौत के पार भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। आज वे दोनों निरंकार में विलीन होकर हमें यह सिखा रहे हैं कि शरीर नश्वर है पर समर्पण अमर है। वो चले गए मगर अपनी महक छोड़ गए, दिलों को जोड़ने वाली एक शहर छोड़ गए। अवनीत की खफा और हरदेव जी की रहमत जमाने के लिए त्याग की एक लहर छोड़ गए। सत्संगत जी, अवनीत जी ने कभी यह नहीं जताया कि वे बाबा जी के परिवार के सदस्य हैं। वे हमेशा खुद को एक साधारण सेवादार ही मानते रहे। मॉन्ट्रियल के उस आखिरी सफर में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे अवनीत जी की नजरें और ध्यान केवल बाबा जी की सहूलियत पर था। समर्पण का अर्थ केवल जीवित रहते हुए साथ चलना नहीं है, बल्कि मृत्यु के द्वार पर भी अपने गुरु का साथ न छोड़ना है। जब वह दुर्घटना हुई तो अवनीत जी ने अंतिम क्षणों तक गुरु का मर्यादा और उनके प्रति अपने प्रेम को ही प्राथमिकता दी। यह एक ऐसा बलिदान है जो हमें याद दिलाता है कि सेवक अपनी हस्ती मिटाकर ही अमर होता है। बाबा जी अक्सर कहा करते थे और उनकी इन बातों की गहराई आज समर्पण दिवस पर अधिक महसूस होती है। इंसानियत का जो पाठ पढ़ा दे वही सच्चा ज्ञान है, जो गिरते को उठा ले वही असली इंसान है। बाबा जी ने सिखाया कि ज्ञान केवल सुनने या सुनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे जीने की जरूरत है। अवनीत जी ने इस ज्ञान को जी कर सिखाया, तभी तो आज उनका नाम बाबा जी के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। तन सौंपा मन सौंपिया, सौंपा अपना प्राण, अवनीत सा शिष्य पाकर गुरु भी हुआ महान। हरदेव कहे जो मिट गया, गुरु की रजा के बीच अमृत उसने पा लिया, छोड़ के सब कुछ नीच। सत्संगत जी, कहा जाता है कि बाबा जी के जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें शारीरिक कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। इसी तरह अवनीत जी भी हमेशा मुस्कुराते थे। एक बार एक सत्संग में अवनीत जी ने कहा, गुरु की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान की बाजी लगाना भी छोटा सौदा है। सत्संगत जी, 13 मई 2016 को उन्होंने अपनी इस बात को सच कर दिखाया। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रेम की वह अग्नि थी जिसमें भक्त और घटना एक होकर निरंकार में समा गए। वफा की राह में ऐसा मुकाम आया है, गुरु के साथ ही चेले का नाम आया है। लुटा दी अपनी जवानी अवनीत ने चरणों में, क्योंकि उसके लबों पे हरदेव का ही नाम आया है। सत्संगत जी, बाबा जी और अवनीत जी हमें एक रूहानी वसीयत देकर गए हैं। वह वसीयत है निस्वार्थ प्रेम। जैसे एक दीपक अपनी बाती और तेल को जलाकर रोशनी देता है, वैसे ही इन दोनों महान आत्माओं ने खुद को तपाकर हमें ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी है। दुनिया अक्सर मानती है कि अध्यात्म का अर्थ घर बाहर छोड़ना है, लेकिन बाबा जी और अवनीत जी ने इसे जी कर झुठला दिया। अवनीत जी जो एक सफल व्यवसायी थे, वे घर के कामकाज और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाते थे, पर उनका दिल हमेशा गुरु के चरणों में अटका रहता था। बाबा जी अक्सर कहते थे, हाथ काम अव्वल दिल प्रीतम अव्वल, अर्थात हाथ काम की ओर हो पर दिल परमात्मा की ओर। अवनीत जी ने दिखाया कि एक पति, एक दामाद और एक पिता होने के साथ साथ एक पूर्ण समर्पित गुरु सिख कैसे बना जाता है। उन्होंने कभी भी अपने सांसारिक रिश्तों को
गुरु शिष्य की मर्यादा के आड़े नहीं आने दिया। बाबा जी ने समर्पण की जो परिभाषा दी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भक्ति का अर्थ है झुकना, पर किसी के दबाव में नहीं बल्कि भाव में। सत्संग जी 13 मई की उस घटना में अवनीत जी का जो बलिदान था वह किसी दबाव का परिणाम नहीं था, बल्कि वह उस भाव का चरम था जहाँ भक्त को अपना वजूद गुरु के वजूद के सामने तिनके जैसा लगने लगता है। बाबा जी ने सिखाया कि जब भक्त खुद को शून्य मान लेता है तभी वह अनंत का हिस्सा बनता है। गुरु की आज्ञा सिर धरे, मन में रखे न मैल, हरदेव कहे वो पार है, जिसने तोड़ी हस्ती की जेल। अवनीत ने पी लिया हंसकर बिछोड़े का वो जाम, नाम अमर कर गया अपना लेकर सतगुरु का नाम। सत्संग जी बाबा जी जब भी मानवता के दुखों को देखते तो वो घंटों मौन रहते। अवनीत जी उनकी इस खामोशी को पढ़ लेते थे। एक बार सत्संग के बाद अवनीत जी ने कहा था, बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान पूरी दुनिया का बोझ हल्का कर देती है, पर उनके दिल में जो मानवता के लिए तड़प है उसे केवल वही समझ सकता है जो उनके रूह से जुड़ा हो। सत्संग जी मॉन्ट्रियल के उस अंतिम सफर में भी वे दोनों एक दूसरे की रूहानी भाषा समझ रहे थे। वह एक्सीडेंट सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह गुरु और शिष्य का एक साथ शाश्वत शांति में प्रवेश करने का एक दिव्य विधान था। वफा की राहों में वो एक नई मिसाल दे गए। गुरु और शिष्य मोहब्बत का एक नया कमाल दे गए। किसी ने पूछा कि समर्पण क्या है इस दौर में, तो वो हंसकर अपनी जान गुरु के चरणों में डाल दे गए। सत्संग जी बाबा जी ने अवनीत जी को अपने पास बुला लिया, पर हमें एक रास्ता दे गए। जैसे एक जलता हुआ कोयला दूसरे कोयले को भी अपनी जैसी अग्नि दे देता है, वैसे ही बाबा जी ने अवनीत जी को अपने जैसा ही रूहानी बना दिया। समर्पण दिवस पर हमारा सबसे बड़ा कदम यही होगा कि अपनी मैं को त्यागें और अवनीत जी की तरह गुरु की रजा में रहना सीखें। दुनिया अक्सर मानती है कि अध्यात्म का अर्थ घर बाहर छोड़ना है, लेकिन बाबा जी और अवनीत जी ने इसे जी कर झुठला दिया। अवनीत जी हमेशा सत्संगों में कहा करते थे, गुरु की एक नज़र में वो ताकत है जो पत्थर को भी खुदा बना दे। सत्संग जी अवनीत जी ने बाबा जी की उसी नज़र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा जी ने उन्हें सिखाया था कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह तो खुद को लुटा देने का नाम है। 13 मई को उन्होंने दिखा दिया कि समर्पण तब पूरा होता है जब भक्त की अपनी कोई अलग पहचान न बचे। शिष्य वही जो मिट गया सतगुरु की मुस्कान पर, 100 बार कुर्बान हो ऐसे पावन नाम पर। हरदेव और अवनीत का ये नाता है अनमोल, समर्पण की इस आग में मिला रूहानी झोल। सत्संग जी जैसे कश्ती गहरे समंदर में पूरी तरह मल्लाह के भरोसे होती है, वैसा ही अवनीत जी ने अपने जीवन की पतवार बाबा जी को सौंप दी थी। कई बार यात्राओं के दौरान जब लोग अवनीत जी की तारीफ करते तो वे बस मुस्कुरा कर कहते, मैं जो कुछ भी हूँ इस नूर की मेहरबानी से हूँ। समर्पण का अर्थ है अपनी योग्यता का श्रेय भी गुरु को दे देना। सत्संग जी वो साथ गए तो रूहानी महफिल ही सजा दी, भक्त और भगवान की दूरी ही मिटा दी। जमाना रोता रहा बिछड़ने के गम में, मगर उन्होंने तो समर्पण की एक नई दुनिया बना दी। सत्संग जी जैसे गंगा समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है, वैसा ही अवनीत जी ने अपने गुरु में मिलकर हरदेव हो गए। सत्संग जी समर्पण दिवस का असली उद्देश्य तब सफल होगा जब हम अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करेंगे और दूसरों के काम आएंगे। उस शाम मॉन्ट्रियल की सड़कों पर गाड़ी की उस अंतिम यात्रा में बाबा जी का चेहरा एक असीम शांति से भरा था। कहा जाता है कि उन्होंने अवनीत जी की ओर देखकर एक ऐसी रूहानी मुस्कान दी थी जो बिना कहे ही सब कुछ कह गई। अवनीत जी जो अपनी आखिरी सांस तक बाबा जी के वजूद की सुरक्षा के लिए समर्पित थे, उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक पूर्ण समर्पित गुरु सिख के लिए अपना अस्तित्व गुरु में विलीन कर देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अवनीत जी ने कभी अपने पारिवारिक रिश्तों, दामाद होने के नाते का घमंड नहीं किया। वे हमेशा सेवादार की मर्यादा में रहे, जो गृहस्थ में रहकर संन्यास का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा जी कहते थे कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उन्होंने अवनीत जी का हाथ थामकर इस संसार से विदा ली, जो वक्त और भगवान के अमर मिलन का प्रतीक बन गया। बाबा जी ने समर्पण की जो परिभाषा जी कर दिखाई, उसकी व्याख्या आज के युग के लिए बहुत गहरी है। भक्ति का अर्थ है झुकना, पर किसी के दबाव में नहीं बल्कि भाव में। सत्संग जी बाबा जी ने सिखाया कि जब भक्त खुद को शून्य मान लेता है तभी वह अनंत निरंकार का हिस्सा बनता है। अवनीत जी ने अपनी हस्ती को मिटाकर उस शून्यता को प्राप्त किया, तभी तो आज उनका नाम बाबा जी के साथ अमर हो गया। तन सौंपा मन सौंपिया, सौंपा अपना प्राण, अवनीत सासी से पाकर गुरु भी हुआ महान। हरदेव कहे जो मिट गया गुरु की रजा के बीच, अमृत उसने पा लिया छोड़ के सब कुछ नीच। सत्संग जी उस दुर्घटना से कुछ समय पहले बाबा जी बहुत शांत थे। अवनीत जी जो उनके साय की तरह थे, उनकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे थे। बाबा जी ने सिखाया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। उन्होंने अपने पिता बाबा गुरुवचन सिंह जी के बलिदान के बाद भी बदले की जगह सहनशीलता का मार्ग चुना। आज अवनीत जी और बाबा जी का एक साथ जाना हमें सिखाता है कि प्यार से ही नफरत को जीता जा सकता है। वफा की राहों में वो एक नई मिसाल दे गए। गुरु और शिष्य मोहब्बत का एक नया कमाल दे गए।
किसी ने पूछा समर्पण क्या है इस दौर में, तो वो हंसकर अपनी जान गुरु के चरणों में डाल गए। समर्पण का अर्थ केवल किसी के पीछे चलना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को गुरु की चेतना में विलीन कर देना है। उन्होंने यह साबित किया कि एक शिष्य के लिए गुरु की रजा ही उसकी नियति है। अवनीत जी ने कभी यह नहीं जताया कि वे सतगुरु के परिवार के हिस्सा हैं। सत्संग मैदान में वे हमेशा एक साधारण सेवादार की तरह कतारों में खड़े नजर आते थे। बाबा जी अक्सर कहते थे कि भक्ति कोई दिखावा नहीं बल्कि एहसास है। उस एहसास की आखिरी परीक्षा थी यह दिन, जहाँ भक्त अवनीत जी ने गुरु के साये में रहकर अपनी यात्रा पूर्ण की। जब गाड़ी का संतुलन बिगड़ा तब भी अवनीत जी के हृदय में भय नहीं बल्कि गुरु के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने सिखाया कि जब रूह गुरु से जुड़ी हो तो विदाई भी एक मिलन का उत्सव बन जाती है। अवनीत जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु आज्ञा। उनके मुंह से निकले वचनों की व्याख्या आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। गुरु का वचन ही मेरा जीवन है और उसकी मुस्कान ही मेरी जन्नत। जब लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, तब अवनीत जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि पूर्ण समर्पण वह है जहाँ अपनी कोई इच्छा शेष न रहे। बाबा जी ने उन्हें कच्ची मिट्टी की तरह गढ़ा और अवनीत जी ने खुद को पूरी तरह सौंप दिया, जिससे वे एक दिव्य प्रतिमा बन गए। शिष्य की श्रद्धा देखकर झुका दिया ब्रह्मांड, हरदेव ने अमृत दिया मिटा के सकल पाखंड। अवनीत सा प्यारा शिष्य जो चरणों में शीश नवाए, काल भी उसके सामने अपना सिर झुकाए। सत्संग जी कहा जाता है कि बाबा जी जब भी मानवता के कल्याण के लिए कोई नया विजन रखते, जैसे रक्तदान या सफाई अभियान, अवनीत जी उसे धरातल पर उतारने वाले पहले सिपाही होते थे। समर्पण केवल जय जयकार करने में नहीं बल्कि गुरु के मिशन को अपनी जिम्मेदारी समझने में है। उस दुर्घटना ने भले ही उन्हें हमसे ओझल कर दिया, पर उनका यह कार्य निष्ठा आज भी करोड़ों सेवादारों के लिए एक मिसाल है। वो चले गए मगर वफा की एक नई राह दिखा गए। इसके हकीकी क्या होता है ये दुनिया को बता गए। हरदेव की रहमत और अवनीत का वो प्यारा सा चेहरा हमारी आंखों में आज भी समर्पण का दीप जला गए। सत्संग जी, समर्पण दिवस पर आंसू बहाना आसान है, पर समर्पित होकर जीना मुश्किल। बाबा जी और अवनीत जी ने हमें जीने की कला सिखाई है, मरने की नहीं। उनका बलिदान हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि नफरत की दीवारें गिराओ और प्यार के पुल बनाओ। दुनिया अक्सर मानती है कि अध्यात्म का अर्थ घर बार छोड़ना है, लेकिन बाबा जी और अवनीत जी ने इसे जी कर झुठला दिया। सत्संग जी, एक बार मिशन के एक बड़े समागम के दौरान पंडाल के पीछे एक युवक चुपचाप जूतों की सेवा करने में लगा था। धूल से सने कपड़े और चेहरे पर असीम शांति। किसी ने नहीं पहचाना कि वह अवनीत सेतिया जी थे। वो चाहते तो वीआईपी स्टेज पर बैठ सकते थे, क्योंकि वे बाबा जी के दामाद थे। बाबा जी अक्सर कहते थे, बड़ा वह है जो छोटा बनकर सेवा करे। अवनीत जी ने शब्दों से नहीं बल्कि जूतों की धूल साफ करके दिखाया कि समर्पण में पद नहीं प्रेम प्रधान होता है। यह घटना साबित करती है कि उन्होंने अपनी पारिवारिक पहचान को गुरु शिष्य की मर्यादा के बीच कभी नहीं आने दिया। सत्संग जी, 1980 का वह दौर जब बाबा गुरुवचन सिंह जी का बलिदान हुआ, पूरा वातावरण तनावपूर्ण था। तब युवा बाबा हरदेव सिंह जी ने मंच से ऐसे ऐतिहासिक शब्द कहे, खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। अवनीत जी ने इस वचन को अपनी जीवन शैली बना लिया। वे दुनिया भर में रक्तदान कैंपों के आयोजन में सबसे आगे रहते थे। एक बार जब एक विदेशी यात्रा के दौरान किसी ने हिंसा की बात की तो अवनीत जी ने मुस्कुरा कर बाबा जी का वही संदेश दोहराया, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं सेवा से देंगे। सत्संग जी, उस दुर्घटना से कुछ मिनट पहले मॉन्ट्रियल की उस गाड़ी में अवनीत जी पूरी तरह सतर्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवनीत जी बार बार बाबा जी की ओर देख रहे थे कि उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही। तो सत्संग जी, समर्पण का अर्थ स्व की सुरक्षा से पहले सतगुरु की रजा को सोचना है। जब एक्सीडेंट हुआ तो अवनीत जी का पूरा ध्यान बाबा जी को बचाने पर था। यह कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि उस अंतिम मिलन का सच है, जहाँ भक्त ने अपनी देह त्यागते समय भी केवल अपने गुरु का हाथ थामे रखा। एक बार एक बड़े समागम के दौरान हजारों की भीड़ में एक नौजवान चुपचाप सेवादारों के लिए पानी की बाल्टियां उठा रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि वो अवनीत सेतिया जी हैं। जब एक महात्मा ने उन्हें पहचान लिया और कहा, आप तो बाबा जी के दामाद हैं, आप यह भारी काम क्यों कर रहे हैं? तब अवनीत जी ने बड़े सादगी से जवाब दिया, यहाँ कोई दामाद या खास नहीं, यहाँ हम सब केवल इस एक निरंकार के बंदे हैं और गुरु के चरणों की धूल हैं। सत्संग जी, यह घटना दिखाती है कि समर्पण में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। बाबा जी कहते थे कि सेवा वही जो निष्काम हो। अवनीत ने उसी दिन सिद्ध किया कि गुरु का नजदीकी रिश्ता मिलने के बाद भी वे एक साधारण सेवादार बने रहे। सत्संग जी, 1980 के उस दौर को याद कीजिए जब पूरे देश में अशांति थी। बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने पिता का पार्थिव शरीर सामने होते हुए भी शिष्यों को शांत रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, नफरत को नफरत से नहीं केवल प्यार से खत्म किया जा सकता है। अवनीत जी ने इसी विचारधारा को अपने जीवन का आधार बनाया।
जब भी कोई मिशन की आलोचना करता वे कभी उत्तेजित नहीं होते। वे मुस्कुरा कर कहते, हमें नफरत करने वालों से भी प्यार करना है, क्योंकि यही मेरे सतगुरु की सीख है। यह कोई बनावटी बात नहीं। उनके करीब रहने वाले लोग जानते हैं कि अवनीत जी ने कभी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं बोले। तो सत्संग जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि समर्पण क्या है, तो बाबा जी कहते हैं, समर्पण वह नहीं जो आप मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, समर्पण वह है जो आप अकेले में जीते हैं। सत्संग जी, अगर आपके पड़ोसी का दुख देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो आप समझ लीजिए कि आपने बाबा जी और अनित जी के बलिदान को अभी तक समझा ही नहीं। तो सत्संग जी, समर्पण का फाइनल अर्थ है खुद को मिटाकर दूसरों की जगह देना। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।